चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चैनल्स। अब क्या क्या चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज पास थ्रू सेवरल हैंड्स बिफोर दे रीच इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स फॉर यूज। जो प्रोडक्ट है या जो सेवाएं हैं वो कस्टमर के पास पहुंचने से पहले बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरती है। But in some cases, producers sell goods and services directly to customers or consumers without involving any middlemen in between them, which can be called as direct channel. लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है जहां गुड्स और सर्विस कस्टमर्स को डायरेक्टली दिया जाता है प्रोड्यूसर्स द्वारा और यहाँ पे कोई मिडिलमैन नहीं होता है। इसको डायरेक्ट चैनल कहते हैं। So there are two types of channels. One is direct channel and the other indirect channel. तो दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। डायरेक्ट चैनल में क्या है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच देगा। While indirect channels are of the various types as such. लेकिन जो इनडायरेक्ट चैनल है वो कैसे होते हैं आइए देखिए। माल हमेशा प्रोड्यूसर के पास बनेगा, ठीक है, माल का उत्पादन होगा। पहला केस प्रोड्यूसर से एजेंट के पास गया, एजेंट से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। अब देखिए जितने ज्यादा मिडलमैन होंगे प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस उतना ही ज्यादा होता जाएगा। कॉमन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डायरेक्ट चैनल। इन दिस चैनल प्रोड्यूसर्स सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर। अब डायरेक्ट चैनल में क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली कस्टमर को देता है। देयर इज नो मिडलमैन टू कम बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है। The producers may sell directly to consumers through door-to-door salesman and through their own retail store. अब जो प्रोड्यूसर है वो डोर टू डोर सेल्समैन भेजता है, आपके घर में सेल्समैन आते हैं और डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, या तो उनका अपना रिटेल स्टोर होता है वहां पे जाते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल बाटा इंडिया लिमिटेड, HPCL, लिबर्टी शूज लिमिटेड हैज देयर ओन रिटेल शॉप्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। आप बाटा का दुकान में जाते हैं जूता चप्पल लेने, HPCL है, लिबर्टी शूज है, इनका अपना रिटेल शॉप होता है जहां पे कस्टमर जाता है और प्रोडक्ट को लेता है। फॉर सर्टेन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स अवेल द सर्विस डायरेक्टली। अब कुछ सर्विस सेक्टर भी है जहां पे कंज्यूमर डायरेक्टली सर्विस लेता है, जैसे बैंक, कंसल्टेंसी फर्म्स, टेलीफोन कंपनीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहां पे कोई भी मिडिलमैन नहीं है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट चैनल। इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन लार्ज स्केल इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए लाखों यूनिट्स माल बना रहा है, लाखों पीस माल बना रहा है, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेच पाए। एज सच ही सेल्स गुड्स थ्रू मिडिलमैन। इस केस में वो मिडिलमैन का सहायता लेता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। दीज मिडिलमैन मे बी होलसेलर्स और रिटेलर्स। अब ये जो मिडिलमैन है ये या तो होलसेलर हो सकते हैं या तो रिटेलर। अब होलसेलर कौन होते हैं? A wholesaler is a person who buys goods in large quantities from producers, whereas a retailer is one who buys goods from wholesalers or producers and sells ultimate buy to consumers as per their requirements. अब देखिए, होलसेलर वो होता है जो बड़े मात्रा में प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट खरीदता है और उसको दर्जन के हिसाब से रिटेलर्स को बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है। रिटेलर जनरली होलसेलर से माल खरीदते हैं या तो प्रोड्यूसर से कभी कभी, और ये भी जो अल्टीमेट कंज्यूमर है जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे उनको प्रोडक्ट दे देते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस मिडिलमैन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जहां पर बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं उसको इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं।
लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें। देखिए, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। दिस इज अ कॉमन चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये कॉमन चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का। सेलिंग गुड्स थ्रू होलसेलर मे बी सुटेबल इन केस ऑफ फूड ग्रेन, स्पाइसेस, यूटेंसिल्स एटसेट्रा एंड मोस्टली ऑफ आइटम्स विच आर स्मॉलर इन साइज। अब कौन सा प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बेच सकते हो? जहां पर स्मॉल साइज प्रोडक्ट हो, फूड ग्रेन्स हो, मसाले हो, यूटेंसिल्स हो, ये सब डायरेक्टली बेचा जा सकता है। Under this channel, the producers sell to one or more retailers who in turn sell it to the ultimate consumer. अब इस चैनल में क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो एक या एक से अधिक रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचता है और रिटेलर्स इन प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचते हैं। दिस चैनल इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये जो चैनल है ये फॉलोइंग कंडीशंस में होता है: प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। When the goods cater to a local market, for example breads, biscuit, patties, etc. अब मान लीजिए कोई लोकल मार्केट प्रोडक्ट है, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, पेटिस हुआ। When the retailers are big and buy in bulk but sell in smaller units directly to the consumers, departmental stores and super bazaar are example of this channel. और कभी कभी जो रिटेलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदते हैं और कस्टमर को थोड़ा थोड़ा मात्रा में बेचते हैं। अब डिपार्टमेंटल स्टोर आप गए होंगे, बिग बाजार गए होंगे, सुपर बाजार गए होंगे, यहाँ पर जो रिटेलर है वो एक तरह का रिटेल बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे आप एक पीस, दो पीस भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायर है, मतलब आप हुए कस्टमर, लेकिन जो बिग बाजार है वो भी तो प्रोड्यूसर से ले रहा है, तो प्रोड्यूसर के लिए वो बायर हुआ। तो बिग बाजार लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदता है और आपको थोड़ा थोड़ा करके बेचता है।